इंट्राडे ट्रेड करना है, अगर आपको ट्रेड करके चौके छक्के लगाने हैं तो उसके बारी आगे है। शुरुआत करेंगे पावर प्ले की। तो पावर प्ले हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम रोज अपने 4 एक्सपर्ट से जानते हैं उनकी दो जबरदस्त शेयर, यानी कि कुल 8 शेयर हम जानेंगे। और आदित्य और सुमित तो हमारे साथ हैं ही, अब कुणाल और नरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पावर प्ले में अपने शेयर बताने के लिए। नरेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कौन से 2 शेयरों पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे आखिरी घंटे के ट्रेड के लिए? तो सबसे पहले बाय रहेगा टाटा मोटर्स पर, जिसमें कल एक अच्छा बड़ा मूव आ चुका था और आज थोड़ा फेड ऑफ हो रहा है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है 455 457 के पास। यहाँ से एक क्विक मूव आना चाहिए 480 तक, स्टॉप लॉस होगा 450। दूसरा बाय रहेगा टाटा केमिकल्स पर, जिसमें एक ब्रेकआउट हुआ है 1020 के ऊपर, आज भी सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर। यहाँ पे भी एक मूव आना चाहिए 1060 की तरफ, स्टॉप लॉस होगा 990। तो 2 कंपनीज टाटा ग्रुप की तरफ से, जहां पे टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स दोनों पे ही बाय रिकमेंडेशन नरेश की तरफ से आती हुई। कुणाल, अब आपसे समझेंगे कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे। तो 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। कल मैं जैसे कि मैंने रेमंड करके स्टॉक दिया था रियल एस्टेट में से, आज मेरा फोकस शुगर स्टॉक्स में है। तो मैं बलरामपुर चीनी पे बाय कॉल दूंगा। पहला तो बाय रहेगा यहाँ पे। मेरा मानना है कि स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम और ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 440 का, स्टॉप लॉस 400 का। और आरबीएल बैंक पे मैं अपनी कॉल को रिपीट करूंगा, बिकॉज मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक बहुत बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है मिड कैप एंड से। सो 152 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 140। ठीक है, आरबीएल बैंक और बलरामपुर चीनी शेयरों में हमने देखी थी पिछले दिनों थोड़ी सी मिठास आई थी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी के दाम बढ़े हैं उसके चलते। तो यहाँ पर मोमेंटम आपको दिखेगा। 440 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको बलरामपुर चीनी खरीदना है 400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और आरबीएल बैंक में भी खरीदारी करने की सलाह है कुणाल की तरफ से। आदित्य, आप बताइए कोई 2 फ्रेश स्टॉक्स बताइएगा आप जो लास्ट आवर में ट्रेड करके मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। अभिषेक जी, पहला स्टॉक रहेगा एक्साइट इंडस्ट्रीज का। चार्ट निकाल के देखिए, एक ब्रेकआउट आया उसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज से मोमेंटम बिल्डअप है, अच्छी वॉल्यूम्स हो रहे हैं। आज ऊपर में 195 का टारगेट रहेगा, नीचे में 180 का स्टॉप लॉस लगा है। दूसरा स्टॉक 2 व्हीलर स्पेस से है, जैसा कि बजाज ऑटो बस कर रहा है वैसा टीवीएस मोटर्स मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक मोमेंटम प्ले यहाँ पे हो सकता है। ऊपर में 1180 का टारगेट रहेगा, नीचे में 1100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो टीवीएस मोटर्स दूसरा स्टॉक। ओके, तो ये 2 पिक्स जो है आदित्य की तरफ से आती हुई। बट सुमित, अब आपसे समझेंगे कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे। मैं कहीं ना कहीं आदित्य से सहमत हूँ। जो मेरा पहला स्टॉक है वो भी टीवीएस मोटर्स ही है। देखिए, मार्केट में आज भी काफी अच्छी बढ़त है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1107 रुपए का, और मुझे लग रहा है कि ये अपने पिछला जो टॉप बना था वहां तक जा सकता है। तो 1135 1140 यहाँ पे ये 2 टारगेट्स रहेंगे आज, या फिर एक बीटीएसटी ट्रेड की तरह भी आप ले सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी देखिए, पिछले 2-3 कैंडल जो है हाफ आवर के काफी अच्छा एक पुलबैक का कैंडिडेट लग रहा है। तो 584 करंट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 577, 590 एंड 596, ये 2 टारगेट रहेंगे मेरे। ठीक है, तो मैच कर रही हैं। ऑटो में ढेर सारे पिक्स हो गए सृष्टि आज तो। बिल्कुल, ऑटो आज फ्लेवर में भी है, दौड़ भी रहा है। और ऑटो इंसिलरी और कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाले में देखिए आप, आईआरसीटीसी 590 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। टीवीएस मोटर पर 1140 रुपये का लक्ष्य है सुमित का। लेकिन आखिर में एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक को रिविजिट करेंगे। निफ्टी बैंक में जो मजबूती है वो कायम है, 1.25% के आसपास की तेज़ी है, 500 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, 41,300 के ऊपर। निफ्टी भी 17,700 का जो स्तर है उसके ऊपर अभी तक तो टिके रहने में कामयाब है। कुणाल, आपसे जानेंगे 1 घंटे का जो ट्रेड बचा है, आपको क्या लगता है कि 17,700 के ऊपर रहेगा? 17,700 के नीचे अगर 30-35 पॉइंट आए तो क्या डेढ़ घंटे भर का जो समय बचा है कुछ दाव लगाने चाहिए? तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आई थिंक पॉसिबल हो सकता है। मेरा मानना है कि 17,800 के आसपास फ्यूचर्स में क्लोजिंग आ सकती है। 17,760 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि शायद हम टॉप एंड पे क्लोज करें, बिकॉज जनरली हम
हम देखते हैं कि ऐसा जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डेज आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं डेज हाई के आसपास क्लोज करने की चेष्टा रखता है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि एक इंट्राडे बाउंस आ सकता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो मार्केट है इंडिकेटिव है कि यहाँ से बहुत अच्छी मोमेंटम वापस आ चुकी है। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स एज वेल एज ओवरऑल मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो चुका है। तो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंट्राडे ट्रेडर 17,800 के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट पे तो ये व्यू रहा, लेकिन नरेश आपसे आखिर में ना जरा केमिकल स्टॉक्स पर जानेंगे। आप फिर से थोड़े से फ्लेवर में आ रहे हैं स्टॉक्स आज। अब अगर आप देखेंगे तो बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, नवीन फ्लोरीन, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं 4 से 5% के आसपास तक की तेजी है। कहीं आपको मौके दिख रहे हैं, कुछ स्टॉक्स पिकिंग करने की सलाह देंगे आप? तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा ये सेक्टर पे, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखें तो अभी भी वीक है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ करना चाहिए। तो उसमें एक दीपक नाइट्राइट फिट होता है, जहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है लास्ट 2 महीने का। यहाँ पे अब स्टॉप लॉस होगा 1800 रुपए का और अपसाइड टारगेट बन सकता है क्लोजर टू 1950 2000 का। ये एक स्टॉक है जिसमें मोमेंटम आ सकता है 1860 के ऊपर। सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज सबसे बेस्ट प्लेस दीपक नाइट्राइट है। ओके, तो ये रहा आपके लिए केमिकल स्टॉक्स पे। पर चलिए इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट के इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ मुझे और अभिषेक को दीजिए यहीं पे इजाज़त। पर आप कहीं